choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आयरन मैन इशू नंबर 3। तो अब तक कहानी में आपने देखा हाल ही में एक नई क्लोन्ड बॉडी के अंदर पैदा हुआ टोनी स्टार्क चीज़ों की शुरुआत से करना चाहता है। उसने स्टार्क अनलिमिटेड से रिजाइन कर दिया और अब वो अपने हाथों से वर्ल्ड में कुछ अच्छा करना चाहता है। उसके पास आयरन मैन का एक नया आर्मर है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी पब्लिक उसको अच्छा नहीं मान रही। हेलकैट के साथ मिलकर टोनी स्टार्क अपने पुराने दुश्मन यूनिकॉर्न से लड़ता है, जो कि बाद में भाग जाता है और एक अनजान गॉड की सेवा कर रहा है, क्योंकि सिर्फ टोनी ही नहीं है जिसका जन्म दोबारा हुआ है। कॉर्वैक भी वापस आ चुका है और उसके प्लान बड़े हैं। ओक्लाहोमा से 42 मील दूर यूनिकॉर्न भागता हुआ चिल्ला रहा है, ये मैं हूँ, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। तभी उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। न्यूयॉर्क शहर, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को बचाऊं? क्या तुम्हें किसी टाइप का डेमन चाहिए या उसका स्टैचू या फिर दोनों? आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ दूं? क्या तुम लोग मुझसे बेहतर फील करना चाहते हो, या फिर तुम लोगों के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि थैंक्स नहीं बोल सकते? क्या तुम चाहते हो कि मैं थैंक्स बोलूं कि तुम लोगों ने मुझे आयरन मैन बनने दिया, कि तुम लोगों ने मुझे तुम्हारी मदद करने दी? सच तो ये है कि अगर मैं कभी किसी चीज़ के लिए थैंक्स बोलूँगा तो सिर्फ अपने विनम्र बनने के लिए। क्या मैं तुम लोगों में से एक हूँ? एक बच्चा बोलता है, देखो ये आयरन मैन है। आयरन मैन ने कहा, हे बच्चों, सोचा कि मैं यहाँ पे रुक कर चलूँ, तुम लोगों से हेलो बोलूँ। बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। एक बच्चा पूछता है, तुम उड़ते कैसे हो? आयरन मैन ने कहा, क्या तुमने कभी चुंबक के बारे में सुना है? तभी वहाँ पे टीचर्स आते हैं, बच्चों को आयरन मैन से दूर हट जाने के लिए बोलते हैं। चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो गया। आयरन मैन ने कहा, बस 5 मिनट और। तो टीचर्स बोलते हैं, इन बच्चों को शांत करने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, और माफ़ करना, बच्चों से मिलने से पहले डेस्क पे साइन करना होता है। आयरन मैन ने कहा, बस मैं सोच रहा था कि मज़ा आएगा बच्चों को। तो टीचर्स कहते हैं, बच्चों को मज़ा आएगा या फिर तुम्हें मज़ा आएगा? लगता है कि तुम नहीं जानते कि मज़ा क्या होता है। आयरन मैन ने कहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। टीचर्स कहते हैं, हमें कोई स्पेशल काम होगा तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन तुम्हारा इस तरीके से आना, ये हमारे काम में टांग अड़ा रहा है। तो गाइस आयरन मैन को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो अपने गैराज पहुँचता है, जहाँ अंदर से धुआं निकल रहा था। आयरन मैन ने खोल कर देखा तो वहाँ पे मेल्टर खड़ा था। द मेल्टर, सीरियसली तुम रात के इस समय मुझसे लड़ना चाहते हो? मेल्टर ने कहा, मैंने तुम्हारी कार पिघला दी। आयरन मैन बोलता है, हाँ दिख रहा है। तो मेल्टर ने कहा, क्या तुम्हें गुस्सा आया? तभी आयरन मैन ने उसे एक जोर का पंच किया। फिर आयरन मैन उसे उठाता है, बाहर की तरफ ले जाता है, फिर उसे आसमान में ले जाकर ऊपर से ही नीचे की तरफ छोड़ देता है। मुझे तुम्हारे रूल्स के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। देखता हूँ कि तुम खुद ब खुद अपने आप को कैसे संभाल पाओगे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना ताकतवर हूँ? क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ? आयरन मैन नीचे गिरते हुए मेल्टर को बचा लेता है। मेरा मतलब, क्या तुम अंधे हो? ऐसा लगता है कि ये सब आयरन मैन अपने मन में सोच रहा है, लेकिन असल में ये सब बातें आयरन मैन एक वेटर के सामने कर रहा था। फिर वो वेटर से माफ़ी मांगता है, माफ़ करना, काम की टेंशन है। आयरन मैन ने अपना ऑर्डर दिया और पूछा क्या समय हुआ है। वेटर ने बताया, सुबह के 3:45 बजे हैं। तो टोनी स्टार्क बोलता है, ओ भाई साहब, मुझे तो एयरपोर्ट जाना था, तुम बर्गर पैक कर दो। अगले सीन में टोनी स्टार्क एयरप्लेन के अंदर बैठा होता है। उसे बैठने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसकी टांगे फैलाने के लिए सीट के सामने काफ़ी जगह नहीं है। हेलकैट बोलती है, हाँ इस फ्लाइट में तुम्हें और भी काफ़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आयरन मैन कहता है, फिर भी ये फ्लाइट इतनी महंगी क्यों है? आयरन मैन काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। हेलकैट बोलती है, तुमने एक आदमी को 2 दिन पहले तुम्हारी कार पिघलाने के लिए मार ही दिया होता। आयरन मैन ने कहा, मैं बस थक चुका हूँ। क्या तुम्हें यूनिकॉर्न के बारे में कुछ खबर मिली? हेलकैट ने कहा, नहीं, जब वो नदी में कूद गया उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से गायब हो चुका हो। फिर टोनी स्टार्क अपनी सीट को पीछे करने की कोशिश करता है। हेलकैट ने कहा, तुम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कैप्टन नहीं बोलता। टोनी ने कहा, मैंने तो कभी इस रूल के बारे में नहीं सुना। हेलकैट बोलती है, क्योंकि ये प्लेन तुम्हारा नहीं है, और वैसे भी तुम वापस आ ही क्यों रहे हो?
टोनी स्टार्क कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद लाइफ के बारे में। हेलकैट बोलती है, और यहाँ ऐसा फ्लाइट करने से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो टोनी ने कहा, अरे इतना भी मत भड़को। हेलकैट कहती है, बुलाने के लिए शुक्रिया। टोनी बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। हेलकैट ने कहा, और मुझे नहीं लगा था कि तुम अपना पैसा उस लाइटनिंग कैप्चर वाले आदमी को दोगे। टोनी कहता है, मुझे उसकी साइंस काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे पता है कि लोग अब भी मेरी बुराई करने का तरीका ढूंढ लेंगे। हेलकैट बोलती है, क्या तुम्हें सच में इस बात से फ़र्क पड़ता है कि लोग तुम्हें किस नज़रिए से देखते हैं? टोनी ने कहा, वेल तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि तुम मेरे जितनी फेमस नहीं हो। इस बात पे हेलकैट गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, शायद मैं इतना फेमस नहीं होना चाहती, शायद मैं फिर से जिंदा हुई हूँ और मुझे जीने का असली मकसद समझ आया हो। टोनी स्टार्क बोलता है, हाँ तुम भी तो मर चुकी थी। हेलकैट ने कहा, अपनी मर्जी से नहीं, मैं उस हद तक पहुंच चुकी थी जहां मुझे लगा कि अपने आप को मार देना ही बेहतर होगा। टोनी स्टार्क बोलता है, पैट्सी मुझे दुख हुआ। तो पैट्सी ने कहा, लेकिन एक चमत्कार हुआ, मुझे बताया गया कि जो रास्ता मैंने चुना था गलत था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कोई अच्छा बन सकता है। तुम नहीं जानते वो फीलिंग क्या होती है। मुझे दिमाग में हर समय एक आवाज़ सुनाई देती रहती है, एक बुरी आवाज़। हर दिन मुश्किल होता है। शायद तुम्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये सब एक धारदार तलवार के ऊपर चलने के समान है। तो नहीं, मैं नहीं सोचती कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और एक ऐसा आदमी सोच भी नहीं सकता जो कि खुद से ही लड़ रहा हो। मैं तुम्हारे लिए कोई लाइफ कोच नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ जिसकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं। तुमसे ओक्लाहोमा में मिलूंगी। इतना कहकर पैट्सी सो जाती है। कई घंटों बाद टाइल हार्ड लाइटनिंग साइट नंबर 1। टोनी स्टार्क मिस्टर फुलर से मिलने आता है। फुलर ने कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि आप लेट कर देंगे, और मुझे ये भी नहीं लगा कि आप आर्मर पहन के आएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं भी कुछ तैयारी कर लेता। आयरन मैन ने कहा, माफ करना फुलर, इस सूट के सहारे मैं ये देख पाऊंगा कि मेरा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है बिना खुद का बढ़ता बनवाए। फुलर ने कहा, काफी स्मार्ट हो, मुझे भी अपना एक आर्मर ले लेना चाहिए। आयरन मैन कहता है, लग रहा है कि मैंने बहुत सी लाइटनिंग रॉड्स खरीद ली हैं। फुलर ने बताया, ये एरिया 10,000 एकड़ में फैला हुआ है और ऐसे ही करीब 58 साइट्स और हैं। मैंने सुना था कि आप अपनी दोस्त के साथ आने वाले थे। आयरन मैन ने कहा, हाँ वो होटल में रुक गई, थोड़ी सी तबीयत खराब है। फिर फुलर टोनी स्टार्क को इन रोड्स के बारे में कुछ साइंटिफिक बातें बताता है, जैसे कि ये कौन से मटेरियल से बनी है और इनका क्या काम है, कितने एरिया में फैली हुई है। आयरन मैन का ध्यान इस बात के ऊपर जाता है कि इनमें से किसी के ऊपर भी टोनी स्टार्क का नाम नहीं लिखा हुआ। तो फुलर ने कहा, इतने महीनों आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे डर है कि हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म होती है। आयरन मैन चौंक जाते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? फुलर बोलता है, मैं नहीं चाहता कि इस काम में मेरा नाम आए। तभी आयरन मैन के ऊपर एक लाइटनिंग हमला हुआ, वो नीचे गिर जाता है। अब तक फुलर के दोस्त वहाँ पे आ चुके थे। माफ करना टोनी, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं और मेरे दोस्त कुछ और चाहते हैं। तुम इन्हें पहचान तो गए ही होगे। ये सब मिलकर यहाँ आयरन मैन से अच्छे से निपट लेंगे और इस प्लैनेट से जो पावर मैं निकालूंगा एक डेमी गॉड बन जाऊंगा। लेकिन ये सब तो प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मैं एक गॉड बनना चाहता हूँ। तुम्हारा पैसा काफी काम आया, लेकिन आयरन मैन के तौर पे तुमने मुझे पहले भी ढूंढ लिया था। मैं फिर से ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी हेलकट वहाँ पे एक गाड़ी लेकर आती है और फुलर को टक्कर मार देती है। मुझे बरसात में काम करना पसंद नहीं है। उसने जाकर आयरन मैन को संभाला। क्या तुम्हें पता नहीं, एक पेट्रोल पंप पे एक बच्चा तीसरी आंख वाले एक हरे आदमी के बारे में बात कर रहा था। आयरन मैन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। कंट्रोलर तुम, चलो ये जानकर अच्छा लगा कि तुम अब भी जिंदा हो। हेलकैट एक दूसरे कैरेक्टर की तरफ इशारा करते हुए पूछती है, ये कौन है? आयरन मैन ने कहा, ब्लिज़र्ड, लेकिन ये वो अच्छे वाला आदमी नहीं है। फिर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। यूनिकॉर्न जिस गॉड के बारे में बात कर रहा था वो यही मार्क फुलर है। तभी फुलर इन दोनों के ऊपर अटैक करता है और इस हमले में हेलकैट मारी जाती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। एम करते हैं 3200 व्यूज़ के लिए।